राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर कर रही हूँ। हो सकता है ये बात आप लोगों ने भी सुनी होगी, और सुनी होगी तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ हमने ये सुनी थी, और नहीं सुनी होगी तो आप लोग इस बात को सुने। और बात यह है कि हम लोग, जैसे हम इंसान ये सोचते हैं ना कि हम अपना, जब तक हमारे अंदर ताकत होती है शरीर के अंदर ना, जैसे अब जवानी होती है तो हम हर चीज़ को सहने की शक्ति रखते हैं अपने अंदर, चाहे भूख है, प्यास है, नींद है, कोई भी चीज़ को। और किस लिए? अपनी फैमिली के लिए, कि ये हमारी फैमिली है, आगे हमें तरक्की करनी है, हमारे बच्चे तरक्की करेंगे, हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमारा आगे का जीवन जो है सुखी होके व्यतीत होगा या सबको सुख मिलेगा। लेकिन भाग्य में क्या है, कहाँ पे कौन सा मोड़ हमारे साथ आने वाला है, हमें वो पता नहीं होता है। और फिर हम ये सोचते हैं कि जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं कि ये चीज़ें हमारे साथ ही होती हैं। ये सबके साथ है, क्योंकि जो हमने पिछले जन्म में कर्म करे हुए हैं ना, वो कर्मों का भुगतान कितने जन्मों जन्मों से हम आ रहे हैं। कोई ये थोड़ी कि हमें यही जन्म मिला, हम कितने जन्मों से आए हैं। जो मनुष्य जीवन, जानवरों को तो भगवान ने वैसा ही जीवन जिया है, मतलब दिया है जैसा जीवन वो जीते हैं। उनका कोई कर्तव्य नहीं है, उनको वैसे ही बनाया कि एक दूसरे को खाने का, एक दूसरे को खाने का, एक दूसरे का खाने का, वनस्पति खाने वाले, दाना चुगने वाले, जैसा भी उनको बना रखा वो वही कर्म करते। वो इंसानों की तरह फालतू की पागलपंती नहीं करते। उनको जैसा भगवान ने बनाया है वो वैसे ही जीते हैं और वैसे ही वो मर जाते हैं। लेकिन एक इंसान ही इतना शातिर दिमाग वाला इंसान है, अगर वो इंसानियत से रहता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं तो राक्षस क्या है, वो भी फेल है इंसान के सामने। इंसान का जीवन है ऐसा। तो बात ये है कि एक फौजी थे और उनके 2 बेटे थे और वो अच्छे पद पर थे। तो जो उनके बच्चे थे उन्होंने पढ़ाई, जो स्कूल वाली पढ़ाई तो इंडिया में करी, और फिर उसके बाद वो पढ़ने के लिए बाकी की जो भी पढ़ाई करनी थी वो विदेश चले गए। विदेश में उनकी पढ़ाई पूरी हुई और वहीं वो जॉब करने लग गए। जब जॉब करने लग गए फिर उनकी शादी की गई, तो दोनों की शादी हो गई और दोनों अपने अपने पत्नी को लेके विदेश में ही सेटल हो गई। और इधर फौजी जो थे रिटायर हो गए, तो उन्होंने कहा अपने बच्चों को कि हम विदेश नहीं आना चाहते, हम इंडिया में ही रहते, हम अपने पैतृक गांव में रहते। तो उनका पैतृक गांव जो था लखनऊ में था, वो अपने लखनऊ चले गए। तो धीरे धीरे करके बच्चों की फैमिली बढ़ने लगी, उनके बच्चे हो गए। तो जो भी होता होगा बीच में आना जाना बच्चों का, या माता पिता विदेश जा रहे, जो भी होता होगा, तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो फौजी थे उनकी पत्नी की तबीयत ख़राब होने लगी। उनकी पत्नी अपने बच्चों को बार बार फ़ोन करती कि बेटा आ जाओ, एक बार मिलने आ जाओ, हमारी तबीयत ख़राब रहती है, आ जाओ करके। ऐसे ही 1-2 साल व्यतीत हो गए। अब ये होता है ना कि चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, कोई भी इंसान है, जब अपने गांव से हम बाहर पैर निकाल देते हैं, शहर की तरफ चले जाते हैं ना, तो उस शहर की आबो हवा ये हर इंसान को अपने कब्जे में ले लेती है। ये मैंने ऐसा महसूस किया हुआ है, क्योंकि जब हम शुरू में दिल्ली आई थी ना, मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो मुझे बहुत दिनों तो ऐसा लगता था यार कि हमारे गांव में खेती है, उसमें काम करना इतना मुश्किल होता है, किसी एक के बस का काम करना नहीं होता। फिर हमारे भैंस पशु जो भी हमने रखे हैं उनकी देखभाल करना, मतलब बहुत सारा काम होता है गांव में ऐसे। तो बहुत दिनों तो मन में यही सोचने लग गई थी। यहाँ पे धीरे धीरे करके शहर की हवा लगी, तो जब तक हम शहर में रह गए तो तब तक वो गांव का हमें ध्यान भी नहीं लगा। फिर हम दोबारा जैसे ही गांव में गए तो फिर वही चीज़, अपना गांव का जो हमने खेती बाड़ी में जो हम काम कर रहे हैं, जो भी भैंस को देखना, घास लाना, जो भी हमारे गांव में उत्तराखंड में जो भी काम होता है हम उसको करने लग जाते हैं। और फिर वापस आते, फिर यहाँ के हो जाते हैं। मतलब ये हर इंसान के अंदर ये चीज़ है, वो जहाँ जाता है वो वैसा ही हो जाता है। अब ये है कि हमने तो अपने गांव में, बचपन में हम गांव में ही पैदा हुए, गांव में पढ़े बड़े हुए, जो भी हुआ सब कुछ गांव में हुआ। तो हमारे अंदर ये चीज़ है कि हम यहाँ आते हैं तो यहाँ के हो जाते हैं, यहाँ की हवा लग जाती है शहर की, और गांव जाते तो हम गांव के ही बन जाते हैं। जैसे गांव में कार्यक्रम जो भी होता है, वहाँ पर खेती बाड़ी का जो भी काम करना होता है, हम वैसे हो जाते हैं। मैं खासकर अपनी बात करूँ तो
और उन बच्चों का भी ऐसे ही हो, ये सब बच्चों का है जो 7 समुंदर पार जाएगा तो वहाँ से उनको आने के लिए समय भी चाहिए, उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो अब उनकी फैमिली है, बच्चे हैं साथ में। अब भैया जब अपनी फैमिली हो जाती है तो माता पिता क्या कोई भी या कोई कुछ नहीं पूछता किसी को भी ये सीधी सी बात है, अपनी फैमिली में ही मगन हो जाते हैं कोई भी। मैंने दाल छौंकी ना अभी, आप लोग भी सोचोगे कि ये रोज़ मिर्ची कैसे जलाती। मिर्ची नहीं जलाई थी आज, पता नहीं क्या हुआ, पूरा पंखा घूम रहा था ना अंदर, अभी पंखा बंद कर रखा मैंने, तभी तो पूरा पसीने आए हैं मेरे को। आज चुन्नी थोड़ी वैसी है, ये पोंछने लायक नहीं है, चरबरी मतलब चरबरी है ना, अगर पोंछूंगी तो पूरा फेस पर वो लग जाएगा चिरोड़े से। तो कहाँ पे थी मैं? हाँ, तो जब फैमिली अपनी हो जाती है तो अपनी फैमिली में व्यस्त हो जाता है इंसान। तो थोड़ा सा चाहे माता पिता की बातें हैं या किसी की बातें हैं, वो टरकाने लग जाते हैं उनको। तो ऐसे ही करते करते जब बच्चे नहीं आए तो एक दिन ये हुआ कि उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, मतलब वो छोड़ के चले गई दुनिया को। तो बच्चों को फ़ोन किया पिता ने, कहा कि बेटा देखो तुम जीते जी तो अपने माँ को नहीं देख पाए, तुम्हारी माँ तुम्हें बुलाते रह गई, तुम आए नहीं, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़ के चले गई है और अपने माँ के अंतिम दर्शन करने के लिए आप आ जाओ इंडिया में। तो बच्चे आए, बेल बजी, पिता ने बच्चों के पापा ने गेट खोला और देखा तो एक ही बेटा आया। और पिता ने पूछा बेटे से, और छोटा वाला बेटा आया, बेटे से पूछा उनके पापा ने कि बड़ा बेटा क्यों नहीं आया। तो बेटे ने कहा कि पापा, भाई ने कहा है कि आज माँ के मरने पर तू चले जा और जिस दिन पिताजी मरेंगे उस दिन हम आएंगे। और पिता ने जैसे ये बात सुनी आंखों से आंसू निकल आए, वो संभाल नहीं पाए अपनी आंखों को। देखो एक फ़ौजी इंसान कितनी स्ट्रॉन्ग ज़िंदगी उन्होंने जी है, और आज बच्चे के ऐसे वचन बोलने पर वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और आंसू निकले और सीधे अपने कमरे में चले गए। और बेटा जहाँ पे माँ थी और रिश्तेदार भी आए हुए थे वहाँ पर बैठ गया, और देखते हैं कि थोड़ी देर में गोली की आवाज़ आई और बेटा भाग के पिता के कमरे में गया। देखा तो पिता ने अपने कनपट्टी पर अपने रिवॉल्वर से गोली मार दी है और एक हाथ में उनका कुछ कागज़ का टुकड़ा है। बेटे ने कागज़ का टुकड़ा लिया और देखा उसमें पिता ने लिखा है कि बेटा हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे क्योंकि हम तुम्हारे माता पिता हैं। अगर हमारी वजह से तुम्हें परेशानी हो जाएगी तो फिर हम किस बात के माता पिता, इसलिए मेरा भी दाह संस्कार अपने माता के साथ ही कर देना ताकि तुम्हें दोबारा परेशानी ना हो। अब आप खुद सोचो, ये एक मतलब ये कितनी बड़ी विडंबना है कि पिता जो है, मतलब माँ तो चलेगी उनकी, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो माँ हमारी चले गई है, इतने 1 साल 2 साल से हमें फ़ोन पे मतलब बुलाते रही, हम वहाँ नहीं जा पाए, और आज माँ चलेगी फिर भी दोनों बेटे नहीं आए, और फिर ऊपर से बड़े बेटे का ऐसा जवाब कि आज तू चले जा, कल को पिताजी मरेंगे तो तब हम चले जाएंगे। अगर मान लिया एक ही बेटा होता तो क्या होता। मतलब ये बड़ी कितनी मुश्किल विडंबना है, मुश्किल बात है। और दूसरी बात यह है कि जो इतना स्ट्रॉन्ग इंसान, और वो आज बेटे के वचन सुन के वो ऐसे टूट गए कि अपने आप को संभाल नहीं पाए, और एक झटके में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया अपना। जिस इंसान ने अपना देह त्याग दिया तो उसका इतने बड़े अवसर उनके लिए कोई कमी थोड़ी ना थी। उनको पेंशन मिली है, पैसा है, सब कुछ उनके पास है। एक बच्चे, सिर्फ बच्चे उनके पास नहीं थे, और जो इंसान यहाँ पर रह रहा है तो उनके रिश्तेदार भी होंगे, अपने भी होंगे, पड़ोसी भी होंगे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन वहीं पर समाप्त कर दिया। तो ये पिछले 4 साल पहले की बात है, और ये न्यूज़ में आई थी ये खबर बहुत। तो ये मुझे अभी क्यों याद आई, मैंने 2 दिन पहले राम कथा सुन रही थी, यानी कि सत्संग सुन रही थी, तो वो राम कथा गाते हैं, तो उन्होंने ये जिक्र किया था। कुछ ऐसा प्रसंग आ जाता है ना, माता पिता के ऊपर आ जाता है, किसी के ऊपर भी आ जाता है, बच्चों के ऊपर और माता पिता के परवरिश के ऊपर, किसी के ऊपर भी, मतलब जो कथावाचक है, चाहे हमारे संत भगवान हैं, कोई भी हमें बताते रहते हैं ऐसे कि हमें कैसे जीवन जीना है। तो वहाँ पे किसी प्रसंग के बीच में उनको ये बात याद आ गई, तो मैंने सुना चलो आप लोगों को भी ये बात बता देते हैं। तो जीवन जो है ना हमारा, हम जो सोचते हैं वैसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। होगा वही जो हमने कर्म किए हैं और
जो कर्म के अनुसार उसने हमारे कर्म लिखे हुए हैं वो हमें यहाँ भोगने हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा हो ही नहीं सकता। बस इतना है कि हमें अच्छा सोचना है, बुरा नहीं सोचना है। क्या पता हम अच्छा सोच रहे हैं वो होगा नहीं होगा, अगर बुरा सोचेंगे तो बुरा ज़रूर हो जाएगा। इसलिए अच्छा सोचना है, अपने लिए भी औरों के लिए भी। जितनों को भी आप जानते हैं पहचानते हैं सबके लिए भगवान से अच्छी कामना करनी है। किसी के लिए गलत नहीं सोचना, क्योंकि गलत अगर हम किसी के लिए सोचेंगे ना, उसके लिए वो बाद में होगा, वो गलत पहले हमारे लिए हो जाएगा। इसलिए किसी के लिए गलत करना तो दूर की बात, सोचना भी नहीं है। और दूसरी घटना बताती हूँ। एक महिला थी, उसके 2 बच्चे थे और पति का देहांत बहुत साल पहले हो गया था। तो माता ने ही अपने बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और उनकी शादी ब्याह कर दी। तो उनकी बेटी रहती थी विदेश में और बेटा इंडिया में ही रहता था। लेकिन माँ अपना जहाँ उनका घर था पहले बनाया होगा, पति ने लिया होगा, जो भी था, मतलब शहर की ही बात है, तो उनका मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहते थे। तो बेटा अपना मतलब शादी हो गई, अपने फैमिली सहित वो पुणे में रहता था। बेटे का पता है, माँ कहाँ रहती थी वो पता नहीं मेरे को। तो क्या हुआ कि बेटा बहू दोनों जॉब करते थे और बच्चों को देखने के लिए केयर टेकर रखी हुई थी और माँ की तबीयत ख़राब रहती थी। तो माँ अलग रहती थी। माँ बोलती थी मैं अपना अलग रहूँगी, तुम अपना जॉब करो, अपना खाओ पियो मौज करो, मतलब मस्त रहो। और वो अपना जहाँ रहती थी उधर उनके अपने जान पहचान के लोग बहुत रहते थे। तो क्या हुआ कि अब जैसे कि आजकल आप लोग भी जानते होंगे प्राइवेट जॉब है तो बच्चों को बिल्कुल इतना काम करना पड़ता है कि बच्चों को अपना ही होश नहीं रहता है। थक जाते हैं काम करते करते या व्यस्त हो रहते हैं, जैसा भी है, मतलब जो भी समझें आप। तो माँ कॉल करती बेटे को तो बेटा बोलता अभी मैं बिजी हूँ, 2 घंटे में फ़ोन करना। अब मैं अकेली थी घर में, माँ के लिए तो 2 घंटे बिताना भी बहुत मुश्किल होता था। फिर 2 घंटे बाद कॉल करे, फिर बेटा बोलता मैं अभी कॉल पर हूँ। कुछ भी मतलब जो भी बच्चों का चलता है वो बोलते ऐसे ही बोलते रहता है और कभी बात नहीं हो पाती थी माँ के साथ। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब बहुत दिन ऐसे बीतता गया समय। तो एक दिन क्या हुआ कि माँ ने रात के 1:30 बजे या 2 बजे कॉल करा बच्चों को, अपने बेटे को। तो बेटा सोया था। बेटे ने देखा कि भाई इस समय कौन कॉल कर रहा है। तो देखा कि माँ का कॉल आ रहा है। तो बेटा खूब चिल्लाने लगा माँ पे कि तुम तो दिन भर बैठी रहती हो, आपके पास तो कोई काम धंधा नहीं है, दिन भर मुझे परेशान करती हो, कॉल करते करते रहते हो, मैं अपना ऑफिस का काम भी ढंग से नहीं कर पाता हूँ। और अभी हम सो रखे हैं, दिन भर हम इतने थके होते हैं और ये रात के 2 बजे आपको कॉल करने का समय मिला। और खूब मतलब माँ से बहस कर दी उसने बहुत ज़्यादा। और माँ जो वहाँ से कुछ बात करनी चाहती थी, जो भी था, वो कुछ ना सुन पाया ना उसने सुना। और कॉल बोला कि मैं अभी बात नहीं करूँगा, हमें सोने दो, हम कल सुबह फ़ोन करेंगे। फ़ोन काट दिया। फिर सुबह माँ के पड़ोस में जो लोग रहते थे वो बेटे को कॉल करते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तो अब देखो, मतलब जो माँ रोज़ बोलती थी कि बेटा को कॉल करूँ, बेटे से बात करूँ, बेटे से बात करूँ, और बेटा दुनिया भर के बहाने समझो या सच में बिजी समझो, बिजी हूँ करके वो समय उसने ऐसे ही निकाल दिया। लेकिन जब रात में 2 बजे माँ कॉल करी थी तो कम से कम पूछ तो लिया होता कि माँ इस समय कॉल क्यों कर रहे हो। लेकिन जो बातें कभी नहीं बोली, जो चीख चिल्लाना माँ से कभी नहीं किया उसने, वो रात में चीखा चिल्लाया। तो माँ दुनिया छोड़ के चलेगी, वो तो चलेगी, उसकी तो वो तो ठंडी हो गई। अब उसने क्या बोलना, ना वो फ़ोन करेगी दोबारा, ना कभी बात करेगी। लेकिन जो बेटा है उसके मन में कैसा रहेगा, चाहे जो वो बेटा जिसने ये कहा कि जिस दिन पापा मरेंगे हम उस दिन आएंगे, और चाहे ये बेटा कि जो ये बेटा कहता कि हम बिजी हैं और रात में कॉल करा तो दुनिया भर की माँ से बात सुना के कॉल काटा, और फिर पड़ोसियों का कॉल जाता कि माँ इस दुनिया में नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि हम सोचते हैं कि सब हमारे अधीन रहें या हमारे अनुकूल कोई समय रहेगा तो वो अच्छा है। कुछ भी नहीं है ऐसा। जो भी करता है ये सब उसकी करनी समझो, बस अपने तरफ से अच्छा करने की सोचो, अच्छा ही सोचो, बाकी वो जैसे रखना चाहेगा वैसा हमने यहाँ रहना है। और हम सोचते हैं, मैंने एक दिन अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी ना कि हम सोचते हैं कि भैया बेटा है चाहे बेटी है जो भी है, हम उसके बुढ़ापे की लाठी समझते हैं। लेकिन कब किसका
अंतिम सांस किसकी कब कहाँ पे है हमें कोई पता नहीं है। तो उस पर भरोसा रखो भैया, जो भी करे प्रभु अच्छा करना, और जब तक हम जिंदा हैं, है ना, तब तक तो हम अपना सब कुछ कर रहे हैं। जो भी है, खाना है, पहनना है, सोना है, उठना है, बैठना, जो भी करना है हम करें, बस ऐसे ही चलते बने, ताकि किसी दूसरे को भी परेशानी ना हो और ख़ुद कोई परेशानी ना हो। अब जीते जागते तो कुछ भी नहीं है इंसान का, किसी का भी नहीं। अब मरे हुए शरीर का क्या करना, उसको कीड़े खाएं, उसको चूहे कुतरे, उसे कोई वो सड़ जाए, गल जाए, उसे कोई फेंक दो, उसे कोई कुत्तों को खिला दो, किसी भी खिला दो। इस मरे हुए शरीर को सजा के शमशान घाट ले जाने से क्या फ़ायदा, जब तक इंसान ज़िंदा है। जब ज़िंदा इंसान की कोई वैल्यू नहीं, कोई उसकी कीमत नहीं, उसे तुम जब ज़िंदा है उसे बातें सुना सुना के, उसे दुखी कर कर के उसका सत्यानाश कर दो, तो मरने के बाद इस बॉडी के लिए आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। मरने के बाद इस बॉडी को सजा के ले जाना, जैसे हो गया ना आजकल तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो गए, तो फूल वूल उस बॉडी पर बहुत लगाते हैं, रिश्तेदार भी लाते हैं, घरवाली भी लाते हैं, तो खूब सजाते हैं। तो इस बॉडी को सजाने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। ये फिर बॉडी हो गई है, ये ना किसी की मम्मी है ना किसी के पापा हैं, तो फिर उसके बाद क्या फ़ायदा इसे सजा के या इसके लिए रोने के लिए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। जब तक ये ज़िंदा है तब तक इस शरीर के अगर कोई पूछ है, कोई इससे बात करना चाहता है, कोई इससे के साथ हिल मिल के रहना चाहता तो ठीक है, और नहीं रहना चाहता कोई दिक्कत नहीं, अपने अपनी जगह पर सभी लोग खुश हैं। और ये आप लोग ना, ये बात तो मैं बता रही हूँ, लेकिन ये आजकल हो गया ऐसे, मुझे ऐसा लगता है जो आजकल के बच्चे हैं उनके पास ऐसी कोई तगड़ी वाली जिम्मेदारी नहीं है। जैसे होता है ना, जिस इंसान के पास किसी चीज़ की जिम्मेदारी होती है तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो तत्पर रहता है, वो मतलब उसको ये होता है कि भैया मैंने ये चीज़ करना है। अब जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, नौकरी करना कोई बड़ी बात थोड़ा ना हो गई है, आप खुद सोचें, है ना। नौकरी तो हर इंसान कर रहा है, और नौकरी के साथ साथ तुम बहुत सारी चीज़ों को संभालते हुए चल रही हो, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ये आजकल के बच्चों में सब में ही हो गया। मुझे तो नहीं पता भैया कि उनके पास वाकई में समय नहीं है या क्या है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। देखो, जो इंसान, क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रही कि भाई, बस सीधी सी बात यह है कि अगर हर इंसान के अनुकूल कोई बात हो रही है, उसके अनुकूल अगर समय बीत रहा है तो वो इंसान खुश है। अगर प्रतिकूलता उसके अंदर आ गई है, उसका समय उसे लग रहा है कि सब मेरे साथ प्रतिकूलता कर रहे हैं, उनके अनुकूल व्यवहार कर ही नहीं रहे, तो इंसान दुखी है। बस सीधी सी बात है ये। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करो, नहीं करो भैया। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी लोगों को एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।